बैठे हुए तुम यंग लोग ही कर सकते हो हमारे साथ मिलके। वो मेहनत और डेडिकेशन से ही हम चीजें बदल सकते हैं यार। कब तक चलेगा ऐसा? मेहनती हो ना, मेहनती हो ना, तो करो मेहनत, लाओ रिजल्ट। और वो रिजल्ट संघर्ष से आएगा, लगातार पढ़ने से आएगा। और उस चीज के लिए हम पूरी टीम, विद्यापीठ की पूरी फैकल्टी, ये जो दिख रहे हैं ना, आपको लगता होगा ये यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए सारी टीम काम कर रही होती है। पढ़ाना ही काम नहीं होता, सब रात दिन लगे रहते हैं। अलग सर और क्या कर सकते हैं, और क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, ये सब लोग जितने भी दिख रहे हैं ना, सब लोगों की दिन में मतलब 2-3 दिन में एक बार मीटिंग होती है और किस विद्यापीठ में क्या कर सकते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। जो लोग नहीं दिखते हैं ना, वो बैक एंड पे एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं। अलग सर आपको नहीं पढ़ा रखी है, अलग सर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। अलग सर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन उस काम का रिजल्ट आप ला के दोगे। सिर्फ पढ़ाना काम नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें एक्चुअल में जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है इंजीनियरिंग। और कुछ बच्चे अब मेडिकल वाले भी बोल रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए आपको आइडिया है हमारे जानते हैं। तो वैसे आपको केवल और केवल स्टडी पर ही ध्यान देना है, केवल और केवल। चलो मैं आप लोग की डिमांड पर हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, और कैसे हो? बढ़िया सर। जोश खतरनाक लेवल पर होना चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि अब तक हमने जितना भी डिस्कशन सुना, हम सबका एक ही मोटिव है, पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का एक ही मोटिव है। क्या मोटिव है? रैंक। वाह। बस रैंक लाना। और रैंक लाने के लिए आज मैं 3 बातें बोलूंगा आपसे, जो सबको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एविडेंस के साथ। ठीक है, सबको फॉलो करना है। रैंक झक मार के पीछे आएगी, 100% बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब करना क्या है भाई? सबका एक मोटिव है, बिहार को ऊपर लेके जाना है, हिंदुस्तान को ऊपर लेके जाना है, टॉप रैंक लेके आनी है। तो करना क्या है टॉप रैंक लाने के लिए? ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ये एकदम बिल्कुल गांठ बांध लेना, मतलब इस चीज को एकदम फोकस कर लेना। और रैंक ना आए तो मुझे बताना, ठीक है? मतलब जिसकी सिलेक्शन नहीं होने वाला है उसका सिलेक्शन होगा, जिसकी अंडर कह सकते हो 5000 रैंक आनी है आज की डेट में, वो अंडर 100 रैंक आएगी। जिसकी 100 आनी है उसकी, समझ रहे ना मेरी बात, रैंक आगे बढ़ जाएगी। जिसकी अंडर 10 आनी है वो क्या आएगी? ठीक है, नंबर 1 रैंक पर आएगा। अब वो 3 बातें क्या है, बस ये ध्यान से सुनना ये वाली बात, ठीक है? अच्छा, रैंक लाने के लिए करना क्या होगा आपको? सबसे पहले मैंने बताया था कि एक बात ध्यान रखनी है, टेस्ट को हल्के में मत लेना। टेस्ट सही मायने में आपकी एनालिसिस के लिए सबसे रिक्वायरमेंट होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं इसको टेस्ट से कोरिलेट करूंगा। याद और सबको पता है इसके लिए, ठीक है? चाणक्य के बारे में सब जानते हो, धनानंद के बारे में सब जानते हो, चंद्रगुप्त के बारे में सब जानते हो। तो आपको पता होगा कि जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि एक दिन आएगा तेरे बगल में तुझसे भी बेहतरीन राजे को मैं आकर बिठाऊंगा। तब चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त। किसको सेलेक्ट किया था? चंद्रगुप्त को सेलेक्ट किया था। पर एक गलती कर दी उन्होंने। क्या गलती कर दी? जैसे उन्होंने गलती क्या कर दी? जल्दीबाजी में, ठीक है, उन्होंने छोटी सी सेना इकट्ठी की और सीधे धनानंद के राज्य पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। क्लियर है? बिल्कुल। जब अटैक कर दिया, सारे लोग मारे गए थे, सारे लोग मारे गए थे। कैसे भी करके चाणक्य और चंद्रगुप्त की जान बचाई गई थी, याद हो आपको? ठीक है, तब चाणक्य ने एनालिसिस की। गलती क्या की थी हमने? गलती क्या की थी हमने? जब उसने एनालिसिस की, गलती ये थी कि बहुत जल्दीबाजी में, बिना एनालिसिस, बिना अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने अटेम्प्ट यानी अटैक कर दिया। अटेम्प्ट ले लिया मतलब अटैक कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी एनालिसिस की, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसने अपने को सुधारा और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्या बनाई? स्ट्रेटेजी। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब स्ट्रेटेजी क्या थी? वो स्ट्रेटेजी ये थी कि अपनी शक्ति को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाया जाए? उसने धनानंद के आसपास जितने भी राज्य थे, जितने भी राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, उनको टारगेट किया। अब छोटे राज्य को तो जीता जा सकता है, बड़े राज्य को तो एकदम नहीं जीता जा सकता ना।
अब छोटे राज्य को जब टारगेट किया तो उनकी सेना ने एक छोटे राज्य को जीता, ठीक है। फिर उन्होंने शक्ति थोड़ी बड़ी हुई, क्योंकि आप पता है ना आपको, जब आप एक छोटा सा किसी भी कंपटीशन को फाइट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और शक्ति भी बढ़ी। आगे जाकर के उन्होंने अगले राज्य को जीता, छोटे राज्य को। धीरे 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 उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतता गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और एक समय ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आया, वो समझ गया कि अब धनानंद को पराजित किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये स्टोरी एग्जाम पर भी लागू होती है और हर इंसान की कोई भी मंजिल हो उसको पाने में ये स्टोरी लागू होती है, ठीक है। लास्ट में जाकर के जब उनकी शक्ति बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, तब जाकर के उन्होंने धनानंद को एक बार में खत्म किया। अब इसी चीज को मैं बिल्कुल कोरिलेट कर रहा हूं, अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे बताना। जैसे हम टेस्ट की बात करते हैं और टेस्ट को हम छोड़ भी देते हैं, पता हो आपको, तो टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली बिना टेस्ट दिए डायरेक्टली नीट का एग्जाम अटेम्प्ट किया तो आपको पता ही नहीं गलती क्या क्या है आपकी। आप OMR सीट भरने में गलती करोगे, आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करोगे, स्लो स्पीड से फास्ट स्पीड नहीं हो पा रही उसमें गलती होगी। पर जब आप टेस्ट देते हो, छोटे छोटे टारगेट बनाते हो, समझ रहे हो ना, जब आपने बनाया कि छोटा टारगेट है अगला टेस्ट, तो बस टेस्ट में जो टॉपिक आ रहे हैं बस उन टॉपिक पर महारत ले लो। उस टेस्ट को इस तरीके से दो, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो। ये पागलपन अगर अंदर आ गया, या जेई का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो XYZ, अगर आपने उस टेस्ट को ये मान लिया ये मेरा जेई का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, सिलेबस छोटा है, आसानी से कवर किया जा सकता है ना, हाँ या ना? बस फिर तुम जब पूरी ताकत से टेस्ट देते हो तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है कि छोटा राज्य आपने जीता, ठीक है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। जब सारे टेस्ट आप क्वालिफाई करते हो तो नीट हो या जेई हो, समझ रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, झक मार करके वो क्रैक होता ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल सच है। और ये अगर फॉलो करोगे ना तो आप समझ 100% रैंकर वाली लिस्ट के अंदर आओगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनालिसिस। जो गलती किसने की थी? चाणक्य ने। कब की थी एनालिसिस? जब हार मिली थी उसके बाद एनालिसिस की। आपको क्या करना है? पहले टेस्ट में गलतियां होगी, ठीक है, फिर क्या करनी है? एनालिसिस करनी है। आप कहेंगे सर एनालिसिस होती कैसे है? कुछ नहीं, आप टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद देखो कि आपके पूरा प्लानर बनाओ। आज ये टेस्ट है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट लिखो, हर सब्जेक्ट का मार्क्स लिखो। अब देखो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कम कहाँ आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, मार्क्स कम कहाँ आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उसको पॉइंट आउट करो, उसके अंदर लिखो। उसके अंदर जब आप लिखोगे ना, धीरे 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 सारे टेस्टों के अंदर आप उन मार्क्स को लिखते जाओगे और उनमें जो कमी आ रही थी उनको लिखते जाओगे और उसको अगले टेस्ट में क्या करने वाले हो? इंप्रूव करने वाले हो। मैं सच कह रहा हूं, आप में एकदम क्वालिटी। इस बार भी जो टॉप रैंक दिए बच्चों ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। आप समझ रहे हो ना? और दूसरा ध्यान रखना है स्पीड कैसे इंक्रीज की जाए। तो अक्सर कर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बस यूं ही लगाना चालू कर देते हैं। OMR सीट पर क्वेश्चन लगाओ, टाइम के साथ क्वेश्चन लगाओ, इससे आपके क्वेश्चन की स्पीड बढ़ेगी। आप समझ, इस बार भी देखा होगा नीट के एग्जाम के अंदर पेपर बहुत टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा सा उसकी स्पीड जिनकी कम थी वो लोग पीछे रह गए। तो बस मैं यही कहता हूं, स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम के साथ 30 मिनट आगे 30 क्वेश्चंस कर रहे हो, 30 मिनट का टाइम दो, ठीक है, OMR पर भरो और अगली बार क्या करोगे, उस टाइम को और यूज करो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बहुत कम टाइम में बेहतर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। आप समझिए, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो दो बातें हो गई। एक तो आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, क्लियर है बिल्कुल। टेस्ट को हल्के में नहीं लेना, टेस्ट की एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टारगेट को अचीव करने में, चाहे वो नीट हो या जेई। क्लियर है बिल्कुल। दूसरा मैंने बताया आपको, इसके अलावा स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, स्पीड इंक्रीज। अब तीसरा सर, जोश कैसे आएगा, समझ रहे हो ना? तो जोश के लिए पूरा PW आपके साथ है, जो हर कदम आपके साथ है। जोश भी आपको दिलाएगा और ब्रेन के अंदर डोपामाइन के लेवल को भी बढ़ाएगा। समझ रहे हो ना? अगर जो बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चे हैं उनको पता होगा कि एम्फेटामिन नाम की ड्रग्स होते हैं, एम्फेटामिन, याद है ना आपको? कितनों को पता है एम्फेटामिन के बारे में? अरे वाह, एम्फेटामिन सुपरमैन ड्रग्स बोलते हैं इनको, याद हो ना आपको? सुपरमैन ड्रग्स डोप टेस्ट में भी काउंट की जाती है, ढेर सारे एथलीट्स इसको यूज करते हैं। आखिर ये ड्रग करती क्या है? कुछ भी नहीं करती, ऑलरेडी पावर तो बॉडी के अंदर है, उस पावर को एक्टिवेट करती है। लाइक ब्रेन के अंदर डोपामाइन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा देती है, जो अपना ही पार्ट है।
समझ रहे हो? ड्रग तो सिर्फ उसको स्टिमुलेट करती है। अगर आपने इनको खुद सेल्फ एक्टिवेट कर लिया, ब्रेन में डोपामाइन लेवल अपने आप बढ़ा लिया, एड्रेनलिन को अपने आप एक्टिवेट कर लिया, तो दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत प्यारा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने 10th के एग्जाम दिए थे, तो 10th की जब एग्जाम दे रहे थे उस समय आपके याद करो, उस समय आपके ब्रेन की कैपेसिटी कैसी थी? और जो पढ़ रहे हो तुरंत याद होता जा रहा है, यस या नो? और उसमें एक फीलिंग आती है, काश 15-20 दिन या 2 महीने पहले ऐसे ही पढ़ लिए होते, ऐसे ही दिमाग काम कर रहा होता, तो आज टॉप रैंक फोड़ देते। आई थी या नहीं आई थी फीलिंग ये वाली? कितनों की आई थी? सही बताओ, बिल्कुल सही, ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, यानी फीलिंग आती है। तो सोचो आखिर उस लास्ट टाइम पर क्या हुआ था? डोपामाइन का लेवल बढ़ गया था। किसका लेवल? डोपामाइन का लेवल बढ़ गया था। बस उसी डोपामाइन को इंक्रीज करना है। क्लियर? बिल्कुल। तो बस इस चीज को फॉलो करो। पूरी पीडब्ल्यू की प्यारी प्यारी औसम टीचर, सारी टीम आपके साथ है, और टीम तो है, अलग से कहाँ? रैंक फोड़ के ही मानेंगे। ठग लिया डू, ऐसा अलग करना ही आज जमाते भी नहीं, इधर से तो ऐसे लाइव मिलते रहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सर ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मगर इन सब बातों से पहले मैं सभी बच्चों को पूरी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि कौन कितना अच्छा है ये वो खुद नहीं बताता है, उसको प्रूव करने के लिए कुछ पर्सन चाहिए होते हैं, और वो कौन है? वो आप हैं। आपने बताया है कि ये सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। आपने बताया है कि ये सारे लोग अच्छे हैं, तो इसके लिए क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है। तो ध्यान रखिए, आप वो लोग हो जो बेस्ट बनाते हो। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है, इसलिए आपको अपनी ताकत नहीं पता है। तो नहीं तो ये जो लिखा हुआ है या ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये आपके थ्रू बनाए गए। इसी वजह से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि दिन और रात जितना भी टाइम आपको दे पाए और आपके फ्यूचर को संभाल पाए, वो कोशिश पूरी टीम दिन रात कर। इसके लिए सभी टीचर आपको एक बार धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ कर। सभी टीचर करेंगे, सभी टीचर करेंगे, सभी टीचर। अब एक बात और, जब आप लोग खड़े हो ही गए तो एक वादा मुझे जरूर दो। मैंने सभी बच्चों से टीचर्स डे पे एक वादा लिया था, मगर आज एक नया वादा लेना चाहता हूँ। वादा क्यों लेना चाहता हूँ, इस बात को सुनिए जल्दी से, ठीक है? आप लोग मोबाइल की लाइट जला लें, ठीक है? फिर हम लोग एक शपथ लेंगे। किस बात की शपथ लेंगे? अभी तक आपने इनको बेस्ट बनाया है, अब तुमको बेस्ट कौन बनाएगा? अब तुमको बेस्ट कौन बनाएगा? ये लोग बनाएंगे, और साथ में आपका भी सहयोग लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके सहयोग के बगैर ये हो जाए। तो हम दोनों लोग मिलकर एक शपथ लेंगे। क्या शपथ लेंगे मैं बताऊंगा, सारे टीचर भी बोलते जाएंगे और साथ में आप लोग भी बोलोगे। ठीक है? तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो? ऊपर भी पूरी तैयारी है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग किस मंदिर में खड़े हैं? शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं। तो हम लोग शपथ भी किसकी लेंगे? शिक्षा की लेंगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज आप लोग भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शिक्षा की शपथ लेते हैं। शिक्षा की शपथ लेते हैं। हम लोग शिक्षा की शपथ शपथ लेते हैं कि इस बार अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर ये 8 महीने में, ये 8 महीने में पूरी जान लगा के, पूरी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ बनाएंगे। और नीट में आईआईटी में सेलेक्ट होके दिखाएंगे। और अगली बार हम सब बच्चे इन टीचरों के साथ मिलकर अपनी कहानी सुनाएंगे। बैठ गए। अब यार बस 2 लाइनें और बोलूंगा।
दो लाइनें और बोलूंगा। जब भी कोई काम हम लोग करते हैं तो उस काम को करने का बीड़ा हम लोग उठा लेते हैं, मगर यदि प्रोसेस सही ना हुआ तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। आप सभी बच्चों ने बैठ जाओ, फिर जल्दी से बातें करते, जल्दी से बैठ जाइए प्लीज। हाँ, अरे बैठो तो सही यार। अच्छा बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। ये जरूर इंजीनियर ही होंगे। यस, हाँ बिल्कुल बैठ जाओ, अच्छे से बातें करते। अब जरा देखो यार बच्चों, करना क्या है हमें। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग सेलेक्ट होने आए हो, तो बहुत से सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे, बहुत बच्चे होंगे जो 2 बार एग्जाम दे चुके होंगे। अलग सर से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं। अच्छा अभी कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट करो। अलग सर वीडियो कॉल कर रहे हैं वीडियो कॉल क्या करेंगे देखो। और स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंस मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए प्लीज। अभी जेई का रिजल्ट है ना, जेई का रिजल्ट के लिए मीटिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा फ्री होते हैं, वो कॉल बैक कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, ठीक है ना। दम है बिहार में दम है। क्या हाल चाल बच्चों, क्या आप तैयार हैं? रिजल्ट की बात चल रही है, तो रिजल्ट कैसे आएगा इसके बारे में अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा कि रिजल्ट आता है एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से, ठीक है ना। और पीडब्ल्यू लाया है आपके लिए विद्यापीठ में वो प्रोसेस जो बिहार में आज तक कोई नहीं दे पाया है। आपके लिए वो प्रोसेस आया है जो बिहार में आज तक कोई नहीं दे पाया है। तो अब आएगा रिजल्ट बिहार से। अरे रोहित सर को बोलने दो यार। तो क्या प्रोसेस है वो? अरे शांत हो जाओ बच्चों। स्टूडेंट्स प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करो। अलग सर मीटिंग में हैं, जैसे ही फ्री होंगे फिर वो आप सभी के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे, तो तब तक के लिए प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन बनाए रखो। ऑनलाइन से एक धमाकेदार रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे आपके लिए। जबरदस्त रिजल्ट आया है, अलग सर उसी में थोड़ा सा व्यस्त है, ठीक है। आप लोगों से विद्यापीठ की बात करते हैं जल्दी से। बेटा अलग सर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अलग सर अभी नहीं आए हैं, लेकिन आपसे वीडियो कॉल पे बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो 4-5 मिनट वेट, मतलब 10-20 मिनट वेट करो, अलग सर आपसे बात करेंगे। बैठ जा भाई, बैठो। और जो हमारा पर्पस है, जो हम बात कहने आए हैं, जिस पर्पस से है कि सुनोगे कि नहीं सुनोगे? नहीं सुनोगे। अलग सर से बात कराने की जिम्मेदारी मेरी। अब तुम हमारी बात सुन लो थोड़ी देर, समझ में आया? ठीक है। अलग सर ओपी 10 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए की पेप्सी आ गया मजा। अब बात करा देंगे, ठीक है। बैठो और सुनो, थोड़ी देर बात समझने की कोशिश करो। गलत हो रहा है लेकिन देखो यहाँ पे पटना में पूरा मैं घूमा सर, ठीक है। पटना में हर गली में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने देखा। वहाँ पे क्या होता है कि नीचे चल रहा है मॉल, ऊपर कोचिंग, उसके ऊपर सिनेमा हॉल। सही बात, यही होता क्या ऐसा है? बिल्कुल यही होता है ऐसा? बच्चा जा रहा है, क्लासरूम में बैठा है, ऊपर से उसके दोस्त का फोन आ गया, अरे आ जाओ ना, टिकट कटैले हती, अरे आ जाओ, एक दिन पढ़ के डॉक्टर बन जाइए का, अरे ऊपर आ जाओ। फिर तुम्हारा भी मन भटकता है, तो तुम यार बच्चे ही। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही होता है सर। लेकिन पीडब्ल्यू को बहुत ऐसी बिल्डिंगें मिली 1/4, 1/5 रेट पे, लेकिन हमने ऐसा प्रमाइसिस नहीं लिया और आपके लिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करने की कोशिश करी जहां पे घुसते से ही आपको पढ़ाई का माहौल मिले।
एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे आपकी क्लासेस चल रही है, हेलो, जहां पे आपकी क्लासेस चल रही होगी। एमडी सर क्या हो गया? और अलग से आ रहे भाई, अलग से आ रहे हैं। तो हम कुछ विद्यापीठ के राउंड बात कर लेते हैं बेटा। तरुण सर कहाँ है? तरुण सर, ओ कैसे हो बेटा? बहुत हो गया सर। बेटा बहुत वेट किया हम लोगों ने भी यहाँ आने के लिए, और कैमरे के पीछे थे सब लोग, और देखा होगा सबने हम लोगों को। मैं एक दो चीज़ बोलूँगा आपसे, प्लीज़ 2 मिनट सुनिए सब लोग। बेटा देखो, बहुत लंबी जर्नी रही है पीडब्ल्यू की। मैं ईयर्स की बात नहीं करता, पर एक छोटे से रूम से एक पर्सन ने स्टार्ट किया था हाथ में ग्लव्स लेके। ओ भाई, उस जर्नी को हम बहुत दूर ले आए हैं, और आप लोग कभी हमें कैमरे के पीछे देखा करते थे, अब क्लासरूम में देख रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, हम पहले भी ये बिलीव करते थे कि शिक्षा का व्यापार नहीं करेंगे, शिक्षा से प्यार करेंगे, और वो हम करेंगे, और आप सबको सिलेक्ट करवाएंगे। और इस इवेंट का नाम भी हमने रखा है आभार पटना। अलग सर, पूरे पीडब्ल्यू टीम का मानना है कि जब सर एक छोटे से कमरे से अपनी जर्नी की स्टार्ट करी थी, तब से पूरी इंडिया में सभी जगह से उनको सपोर्ट मिला, लेकिन पटना से जो उनको सपोर्ट मिला वो एक अलग था। हमने 2017 से लेकर के विद्यापीठ के जर्नी तक अलग ही लेवल का डेडिकेशन, प्यार, इमोशन दिखाया है पीडब्ल्यू और अलग सर के लिए। बेटा ये आपका प्यार है जो हमको यहाँ लेकर आया है, और सच बता रहा हूँ मैं, हमें खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप सब हमारे सामने हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस करके हमारी बातें सुनो, जो हम आपको एग्जैक्टली बताने जा रहे हैं। रोहित सर बताएंगे आपको। प्लीज प्लीज सर। हाँ, अरे बहुत जोश है यार, बहुत जोश है? तो पहले थोड़ा सा जोश ही कर लेते हैं यार, ठीक है ना? दिखाओ जोश। हाँ, 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 जोर दे, जोर दे। उधर उधर क्या? हाँ, उधर। अरे नारी शक्ति, क्या बात है, जोर दे। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। तो एक बार और, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बच्चों जिस पर्पस के लिए आए हैं उस पर्पस को फुलफिल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? आप लोगों के अंदर एकदम ऑक्सीजन आ गई होगी। अब आराम से बैठ जाओ बच्चों, आराम से बैठो। आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है इस विद्यापीठ के अंदर, ये इंफॉर्मेशन हमें देनी है, ठीक है ना? उसको आराम से सुनो, क्योंकि पूरे साल आपको विद्यापीठ में पढ़ना है ना? सिलेक्शन लेना है ना? यस और नो? तो अब उसको आराम से सुनो बच्चों, तो आराम से बैठेंगे, लेट अस कंप्लीट। उसके बाद आपकी बात अलग सर से भी करवाएंगे, सारे लोग आपसे बात करेंगे, हम सब आपके लिए ही आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो बात करते हैं कि विद्यापीठ में पढ़ाई कैसी होगी। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम की, तो सिस्टम बनता है एक प्लानर के साथ। तो आपके पढ़ाने के लिए किस बैच में कितने लेक्चर्स लगेंगे उसका होगा लेक्चर प्लानर। आपका कब कौन सा टेस्ट होगा उसका होगा टेस्ट प्लानर, ठीक है ना? तो हर एक डेट आपको पहले से बताई जाएगी कि इस दिन पर ये होने वाला है। जब आप पढ़ते हो तो आपको आते हैं बहुत सारे डाउट्स, यस और नो? यस और नो? डाउट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? बट डाउट्स के लिए आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स। अरे इस बात पे हल्ला मचाना है। हाँ, क्या मिल रहा है? डाउट काउंटर्स मिलने वाले हैं। अब कोई डाउट नहीं बचेगा आपका। बच्चे जो स्ट्रगल करते थे कि हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कहाँ से पूछे, किससे पूछे? लेक्चर जो फैकल्टी पढ़ा रहा है उसके पास समय नहीं है। तो अब आपको क्या मिलने वाला है? डाउट काउंटर। बिहार में पहली बार आपको मिलने वाला है डाउट काउंटर। अब कोई डाउट नहीं बचेगा। सारथी मिल रहा है, सारथी।
साथी भी मिल गया है फ्री में सर। अगर घर गए और साथी। फिर भी कोई डाउट बच गया तो नहीं, डाउट बचता नहीं है सर। एक्चुअल में क्या होता है, ये इतने दिमाग से पैदल है, इनको रात में ऐसा लगता है कि ये मुझे डाउट आया, कल मैं पूछूंगा, कल सुबह तक याद ही नहीं आ रहा क्या डाउट आया था। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, ईमानदारी से बताना, ऐसा होता है क्या? अभी सोचा कि ये मुझे डाउट आ रहा है, कल कोचिंग में जाके पूछूंगा, और कल जाते ही डाउट ही नहीं याद आता है सही ना? सर। तो इसके लिए सारथी का एक्सेस मिल गया आपको? मिल गया है सर, मिल मिल गया सारथी का एक्सेस? मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने लोगों को सारथी का एक्सेस मिल गया है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को मिल गया जितने विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे उनको थोड़ी ना मिलेगा। तो सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करनी है और डाउट की चिंता अब नहीं करनी है। आप जो जो क्लास करेंगे वो रिकॉर्ड होगी, आपकी सारी शैतानियां उसमें रिकॉर्ड होंगी, और घर पर जाकर अगर आपको दोबारा से उसको पढ़ना है तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। पटना में पहली बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। कभी कोई क्लास छूट जाए, हालांकि छोड़नी नहीं है, अगर 3 दिन लगातार क्लास में नहीं आओगे तो कॉल चला जाएगा घर पे, डिफॉल्टर lecture घोषित हो जाओगे। तो क्लासेस सारी करनी है, प्रोसेस ऐसा बनेगा कि हम भी मेहनत करेंगे, आपसे भी मेहनत करवाएंगे, लेकिन कभी कोई क्लास छूट भी गई तो भी घर पर आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये होता है प्रोसेस, ठीक है ना? एक ऑप्शन भी नहीं बचेगा, एक ऑप्शन भी नहीं बचेगा सिलेक्शन ना होने का। आप लोगों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का वादा है। सचिन सर, सचिन सर, कौन है यार, IIT वाला तो? कैसे हो? वापस से बताओ एक बार, कैसे हो? भाई बैठो रे, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? अच्छा, यही यार बीच में खड़ा हो जाओ। देखो अलग सर से अभी कर रहे हैं कॉल, वो आपसे बात करेंगे, घबराओ मत। तब तक बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, ठीक है? और हाँ, हेलो हेलो, भेज रहे हैं? बहुत सही। जैसा कि बैठ जाओ ना सभी यार, लोगों बैठ ने जाओ। बोला और सबने देखा भी है कि भैया जो बिहार से होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, बाकी धीरे धीरे सब लोग बात करते रहेंगे आपसे। जब कोचिंग जाना। कर रहे थे, कैसे खड़ा हो, कितना खड़ा हो गया? जब कोचिंग कर रहे थे तो हमारी फ्लोर पे ही एक लड़का, मेरे मतलब सेम कोचिंग में थे, सेम क्लास में, बट बैच अलग था उसका। तो मैं देखता हूँ आ गया, सुन तो ले भाई, बोलने दो यार सर को। ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब पढ़ाई में अच्छा है, बट हर संडे जो है वो गायब हो जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? यस सर। पढ़ाई में अच्छा है, हर संडे गायब हो जा रहा है। तो पहले मुझे लगा कि जैसे वहाँ पे क्या होता है कि हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर रहता है, इतनी फैसिलिटी तब नहीं थी, इतनी फैसिलिटी तब नहीं थी कि कोई सब्जेक्ट कमजोर अगर रहता है तो आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, या ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे ये डाउट हुआ, मैं कहीं नहीं, पक्का कहीं पर एक्स्ट्रा क्लासेस का कल्चर चलता था कि आपने एक कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोई आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप दूसरे वाले में चले जाओ, दूसरा केमिस्ट्री कहीं और पढ़ लो, फिजिक्स कहीं और पढ़ लो, ऐसा कुछ। तो काफ़ी 2-3 संडे बीते, चौथे 5वें संडे मैंने उससे पूछा कि तू यार हर संडे गायब रहता है पूरे दिन बिल्डिंग से, मतलब पीछे में नहीं दिखाई देता है, क्लासेस में वहाँ नहीं आता है। तो उसने मुझे एक बात बोली, पहले मुझे ये लग रहा था कि ये ना इसके नंबर इस वजह से आ रहे हैं कि इसने कहीं पर और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसने कहीं पर और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। उससे मैंने पूछा कि तू संडे संडे गायब कहाँ रहता है? बोले कि मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है और वो अभी बेड पे है। ठीक है, मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है और वो बेड पे है, तो मैं संडे टू संडे मिलने जाता हूँ उनसे। तो मैं अपने सर्कमस्टेंसेस को ज़्यादा लो समझ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि वो प्रिविलेज्ड है, उसके पास एक कोचिंग और है, शायद वो इसलिए ज़्यादा नंबर ला रहा है। और बाद में जब उसकी असली हालत मैंने जानी तब पता चला कि भैया उसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको वो निभा भी रहा है और मेरे से अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया?
और वो बिहार से ही था। तो यहाँ के लोगों का जो मेहनत करने का, हाँ, इंस्पायर्ड बाय हिम, टोटली इंस्पायर्ड बाय हिम। मैंने कहा जब ये अपनी माँ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कर सकता है, रैंक ला सकता है, तो फिर अपने तो ठीक ठाक ही है, करना चाहिए। ठीक है, पंकज सर, आ जाओ। बेटा जैसा कि आप जानते हैं हमारे ऑनलाइन से और पाठशाला से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कुछ सेलेक्टेड और टॉपर्स बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे मिलिए, उनकी बातें 2 मिनट सुनिए कि उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया है प्योर ऑनलाइन से और पाठशाला से। हमने अपने आप को प्रूफ किया है और हम अब आगे लेके आए हैं प्योर ऑफलाइन विद्यापीठ, जिसमें आपकी पढ़ाई चलेगी। तो आपके फैकल्टीज़ को भी ऊपर बुलाते हैं हम, जो विद्यापीठ के हैंड पिक फैकल्टी हैं, जो अलग से पूरे टीम ने मिलके इन लोगों को इंडिया के कोने कोने से, जो हाईली एक्सपीरियंस डेडिकेटेड हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो विद्यापीठ में आपको पढ़ा रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं और अपने टॉपर्स बच्चों से आपको मिलवाते हैं, उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। ठीक है, प्लीज़ बैठे रहिए। Students, please welcome our respected, highly talented PW teachers. तालियां हो जाए guys. So from physics department, I would like to call respected Vivek Kumar Chauhan. I would like to call respected Nitish Kumar sir. I would like to call respected Rakesh Mishra sir. I would like to call respected Vineet Ranjan sir. I would like to call respected Anshu sir. I would like to call respected Vikas Kumar sir. I would like to call Brijesh Pandey sir. I would like to call Roshan Pratap sir. I would like to call Jaydev Mishra sir. I would like to call on stage Pankaj Kumar sir. I would like to call respected Sushant Kumar sir. I would like to call respected Manish Kumar Jha sir. I would like to call Shufin Javed sir. I would like to call respected Rakesh Ranjan Mishra sir. I would like to call respected Sangeeta Kumar Jha sir. I would like to call Gulshan sir. I would like to call respected Manoj sir. I would like to call respected Ajaz sir. Please, our physics faculty, please come on the stage. तालियां बजती रहे बच्चों, ये समय है जोश दिखाने का, तालियां बजाओ। अलग सर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं वीडियो कॉल पे बेटा, तुरंत कर रहे हैं अलग से वीडियो कॉल पे कनेक्ट। यो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। मैम प्लीज थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए आप सभी अंशु सर ओपी की तरफ से। So now, हम अपने हाँ बुलाओ हाँ जयदेव सर, सॉरी विकास सर। और चलिए इसी के साथ अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगी हमारे आप सभी के बीच अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मैथ्स के स्टार फैकल्टीज को। तो एक बार थोड़ी जबरदस्त तालियां DKF सर के नाम, DKF I would now like to call upon one and only प्रशांत पांडे सर। एक बार क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। और अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगी अशोक सर को। जबरदस्त तालियां। And I would now like to invite on stage Kamran sir. So let's give it up for him. और इसी के साथ अब मैं मंच पे
आमंत्रित करना चाहूंगी हम सभी के बीच और आप सभी के बीच कुशाल सर के नाम पर जबरदस्त तालियां। और अब मैं आप सभी के लिए बुलाना चाहूंगी मनीष कुमार सुमन सर को। जबरदस्त तालियां मनीष सर के नाम पे। हेमराज सर के नाम पर जबरदस्त तालियां। I would now like to call upon stage Run Vijay sir. Let's give it up for him. Run Vijay sir. I would also like to call upon stage Chandan sir. So let's hear it for him. एक बार जबरदस्त तालियां चंदन सर के नाम पे। चंदन सर के साथ मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगी विपुल कुमार सर के नाम पर जबरदस्त तालियां। और अब शंभू कुमार गुप्ता सर हमारे बीच आने वाले हैं, तो एक बार शंभू सर के लिए थोड़ी कमाल की तालियां। मनीष कुमार सुमन सर कुछ कहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन। अरे भाई थोड़ी इज्जत रख लो, बहुत मेहनत करके सर ने ऑर्गेनाइज करवाया है। सो आई थिंक यू ऑल कैन रिस्पेक्ट योर सुपरस्टार्स जिसको आप बहुत प्यार दिए हैं, राइट? तो थोड़ा सा धीरज के साथ सुनो। बहुत अच्छा एक्साइटिंग चल रहा है यहाँ पर और बहुत कुछ आपके लिए जो प्लान करके एमआर सर ने यहाँ के विद्यापीठ के लिए रखा है, तो उसके लिए थोड़ा सा शोर शराबा कम करके। सब उछल जाते हो यार, कहाँ मर्दे कहाँ हाल है हो। तो थोड़ा धीरज के साथ बने रहें और कुछ बात करने आएंगे लेकिन बाद में, ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा स्टूडेंट्स प्लीज, जो चेयर है उससे कोई भी खड़ा नहीं होगा, राइट? आगे का चेयर टूट चुका है, आप लोगों को कोई चोट लगेगी तो हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर एंड, प्लीज डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे, चेयर पे खड़े नहीं होंगे, राइट? एंड हमारे टीम मेंबर्स है फिजिक्स वाला के, गाइस प्लीज मेक श्योर कि बच्चे ऐसा ना करें। थैंक यू। ओके तो बच्चों, अब हमारे बीच जो हमारे ऑसम केमिस्ट्री के फैकल्टीज हैं वो स्टेज पे आने वाले हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हेलो, फिजिक्स वाला को पटना में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स वाला को पटना में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पटना से टॉप 100 में रैंक लाएंगे, प्रॉमिस है सर। क्या बात है, जबरदस्त तालियां। प्रॉमिस है सर। आप सभी के बीच हमारे केमिस्ट्री के जान लगा देंगे फैकल्टी वन एंड ओनली आशीष सर। जबरदस्त तालियां आशीष सर के नाम पर। और उनके साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी शशांक मिश्रा सर। जबरदस्त तालियां शशांक सर। अपन इधर आ जाते थोड़ा सा, उधर दीपक सर अब हमारे बीच आ रहे हैं और उनके साथ अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी चंदन कुमार सर। तो जबरदस्त तालियां चंदन कुमार सर के नाम पर। And I would now like to call upon stage one and only Anu sir along with Gaurav Kumar sir. Anu sir और गौरव सर के नाम पर जबरदस्त तालियां। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी उमंग सिंह सर और सुधांशु रंजन सर। तो जबरदस्त तालियां। और अब मैं आइए सर। हेलो हेलो हेलो। बुलाना चाहूंगी आप सभी के बीच मृत्युंजय कुमार सर। तो एक बार जबरदस्त तालियां मृत्युंजय सर के नाम पर। और अब आप सभी के बीच मैं बुलाना चाहूंगी गणेश गोपाल सर। So let's hear it for him. And on this note, I would now like to invite on stage जगेश्वर प्रसाद सर along with गौतम कुमार सर। तो एक बार जगेश्वर प्रसाद सर और गौतम सर के लिए क्या आनी चाहिए, थोड़ी जबरदस्त तालियां। इसी के साथ अब मैं हमारे केमिस्ट्री के ही कुछ और स्टार फैकल्टीज को भी बुलाना चाहूंगी और एक एक करके मैं उनका नाम लूंगी। घनश्याम सर, जबरदस्त तालियां। राजेश सर, उनके नाम पे भी थोड़ी